मिडिल ईस्ट की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर फोन कॉल, हर बयान और हर खामोशी के मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान पर हुए अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। सवाल उठ रहा है कि क्या उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर वॉशिंगटन पर दबाव बनाया था या फिर हालात बिगड़ते देख अब वो खुद तनाव कम कराने की कोशिश में जुट गए हैं। क्या ये रणनीतिक पलटी है या क्षेत्रीय अस्थिरता का असली डर? ब्रिटेन स्थित मीडिया आउटलेट मिडिल ईस्ट आई ने खाड़ी क्षेत्र के 2 सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सऊदी नेतृत्व ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेताओं को स्पष्ट संदेश भेजा है कि ईरान के साथ किसी भी तरह का सीधा सैन्य टकराव टाला जाए। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत छोटी थी लेकिन उसका मकसद साफ था, तनाव को सीमित रखना और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी गल्फ देश ऐसी कार्रवाई न करे जिससे तेहरान या उसके सहयोगी समूह तीखी प्रतिक्रिया दें। ये घटनाक्रम उस समय सामने आया है जब अमेरिकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया था। इस रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी। अगर ये दावा सही है तो फिर सवाल उठता है कि अब संयम की अपील क्यों? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचने की कोशिश है या सचमुच क्षेत्रीय युद्ध की आशंका ने रियाद को चिंतित कर दिया है? सूत्रों के अनुसार सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने भी अपने समकक्षों से संपर्क कर स्पष्ट कहा कि हालात को और भड़कने से रोकना जरूरी है। इन वार्ताओं का केंद्र था 6 सदस्यीय गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों की विदेश नीति में समन्वय। रियाद नहीं चाहता कि कोई भी देश अकेले कदम उठाए और पूरा क्षेत्र व्यापक संघर्ष में घिर जाए। खाड़ी देशों की सामूहिक सुरक्षा, तेल आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग और आंतरिक स्थिरता सब कुछ दांव पर लगा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सऊदी नेतृत्व को हमलों की पूर्व जानकारी थी, हालांकि उसने सार्वजनिक तौर पर व्हाइट हाउस में इसका विरोध नहीं किया। यही वो बिंदु है जहां से बहस तेज हो जाती है। अगर पहले से जानकारी थी तो क्या मौन सहमति थी या फिर रणनीतिक विवशता? सऊदी अरब दशकों से अमेरिका का प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहा है। ईरान के बढ़ते प्रभाव को लेकर दोनों देशों की चिंताएं भी समान रही हैं, लेकिन खुलकर समर्थन देना और पर्दे के पीछे संतुलन साधना, इन दोनों के बीच की रेखा बेहद महीन है। सूत्रों ने यह भी बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से भी टेलीफोन पर बात की। ये उल्लेख इसीलिए अहम है क्योंकि पिछले महीनों में रियाद और अबू धाबी के संबंधों में खटास की खबरें सामने आई थीं। तेल उत्पादन नीति, क्षेत्रीय प्रभाव और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को लेकर मतभेद थे, लेकिन मौजूदा संकट ने दोनों नेतृत्वों को एक साझा मंच पर ला दिया। इससे ये संकेत मिलता है कि जब क्षेत्रीय स्थिरता का सवाल हो तो पुरानी नाराजगियां भी पीछे छूट सकती हैं। खाड़ी के एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक सऊदी नेतृत्व इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद परेशान था। सबसे बड़ा डर यह है कि अगर किसी भी गल्फ देश ने सीधे तौर पर सैन्य भागीदारी की तो यमन के हूती विद्रोही इस संघर्ष में कूद सकते हैं। हूती पहले भी सऊदी तेल प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचे को निशाना बना चुके हैं। रियाद को आशंका है कि तेहरान किसी भी उकसावे को अपने प्रॉक्सी नेटवर्क को सक्रिय करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में संघर्ष सीमित न रहकर बहुस्तरीय युद्ध में बदल सकता है, जिसमें मिसाइल हमले, ड्रोन स्ट्राइक, साइबर हमले और समुद्री अवरोध शामिल हों। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने, जो ईरान के साथ संवाद बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं, ने हमलों पर नाराजगी जताई और संकेत दिया कि कूटनीतिक प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ओमान लंबे समय से क्षेत्रीय मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। यदि उसके प्रयासों को दरकिनार कर सैन्य रास्ता चुना गया तो ये खाड़ी कूटनीति के लिए गंभीर संदेश है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि मिडिल ईस्ट में हर देश का समीकरण अलग है। कोई खुलकर बयान देता है, कोई पर्दे के पीछे संतुलन साधता है। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब इस समय दोहरी रणनीति पर चल रहा है। एक ओर वो अमेरिका के साथ अपनी सुरक्षा साझेदारी को कमजोर नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी रक्षा संरचना और हथियार प्रणालियां काफी हद तक अमेरिकी सहयोग पर निर्भर हैं। दूसरी ओर वो ये भी समझता है कि सीधे युद्ध की स्थिति में सबसे पहले निशाना उसी के तेल संयंत्र और बंदरगाह बनेंगे। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी भूमिका इतनी बड़ी है कि किसी भी हमले का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तेल कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में बाधा और निवेशकों की घबराहट, ये सभी जोखिम वास्तविक हैं।
इस पूरे परिदृश्य में एक और आयाम है, सऊदी अरब की घरेलू परिवर्तन योजना। आर्थिक विविधीकरण, पर्यटन, निवेश और सामाजिक सुधारों की तस्वीर सऊदी रियाद दुनिया के सामने पेश कर रहा है, वो स्थिरता पर टिकी है। बड़े पैमाने का क्षेत्रीय युद्ध उस पूरी छवि को धक्का पहुंचा सकता है। विदेशी निवेशक अनिश्चितता से दूर भागते हैं। ऐसे में संयम की अपील केवल कूटनीतिक कदम नहीं बल्कि आर्थिक रणनीति भी है। दूसरी ओर ईरान भी अपने हिसाब से समीकरण साध रहा है। उसके लिए यह दिखाना जरूरी है कि वो हमलों का जवाब दे सकता है, लेकिन इतना नहीं कि पूर्ण युद्ध छिड़ जाए। सीमित प्रतिक्रिया, प्रतीकात्मक शक्ति प्रदर्शन और प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए दबाव, ये उसकी पुरानी रणनीति रही है। खाड़ी देशों की चिंता यही है कि अगर वे खुलकर किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होते हैं तो वे प्रत्यक्ष लक्ष्य बन सकते हैं। व्हाइट हाउस की कथित अनसुनी भी बहस का हिस्सा है। अगर खाड़ी देशों ने हमले से बचने की अपील की और उसे खारिज कर दिया गया तो ये संकेत है कि बड़े रणनीतिक फैसले क्षेत्रीय सहयोगियों की प्राथमिकताओं से ऊपर रखे गए हैं। इससे भविष्य में भरोसे का समीकरण प्रभावित हो सकता है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसे मतभेद अक्सर सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे की असहजता लंबे समय तक असर डालती है। मोहम्मद बिन सलमान की हालिया कॉल्स को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। ये संदेश देना कि कोई भी देश अकेले कदम ना उठाए, दरअसल सामूहिक जिम्मेदारी की अपील है। इससे ये भी संकेत जाता है कि रियाद क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है। वो केवल अमेरिका का सहयोगी नहीं बल्कि खाड़ी की सामूहिक सुरक्षा का संरक्षक बनकर उभरना चाहता है। लेकिन नेतृत्व के साथ जोखिम भी आते हैं। यदि हालात बिगड़ते हैं तो उंगलियां सबसे पहले उसी की ओर उठेंगी। मौजूदा स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ये तनाव सीमित रहेगा या धीरे धीरे बड़े टकराव का रूप ले लेगा। इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में छोटे हमले अक्सर अप्रत्याशित चेन रिएक्शन पैदा कर देते हैं। एक मिसाइल, एक ड्रोन, एक गलत आकलन और पूरा क्षेत्र आग की लपटों में घिर सकता है। इसीलिए फोन कॉल्स, बयान और संयम की अपीलें केवल औपचारिकताएं नहीं बल्कि संभावित क्राइसिस को रोकने की कोशिश है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सऊदी रणनीति कितनी सफल रहती है। अगर खाड़ी देश सामूहिक रूप से सैन्य भागीदारी से बचते हैं और संवाद के रास्ते खुले रखते हैं तो तनाव धीरे धीरे ठंडा पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी भी मोर्चे पर उकसावा बढ़ा तो प्रॉक्सी नेटवर्क, समुद्री मार्गों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल रियाद का मैसेज साफ है, संयम, समन्वय और सीमित प्रतिक्रिया। पर सवाल अब भी कायम है कि क्या ये असली चिंता है या सियासी दबाव के बाद बदला हुआ रुख। मिडिल ईस्ट की राजनीति में जवाब अक्सर परतों में छिपे होते हैं और हर परत के पीछे एक नई कहानी इंतजार करती है।